नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आरपीएससी गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे 3 अप्रैल 2025 के करंट अफेयर के बारे में। आइए साथियों, शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। आरडीएसएस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन बी, विद्युत आपूर्ति को सुचारू बनाना और ट्रिपिंग की समस्या को कम करना। अगला प्रश्न साथियों, मिनरल ब्लॉक की नीलामी में राजस्थान का कौन सा स्थान है देश में? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पहला स्थान। अगला प्रश्न, फार्मर रजिस्ट्री में पीएम किसान योजना के तहत पात्र लाभार्थियों के रजिस्ट्रेशन में राजस्थान ने देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पहला स्थान। अगला प्रश्न, राजस्थान में 21 नेशनल हाईवे परियोजना के लिए कितनी लागत की नई परियोजना को स्वीकृति दी गई है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 5,000 करोड़ रुपए की। अगला प्रश्न, आरडीएसएस योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, विद्युत क्षेत्र से। अगला प्रश्न, राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन करना और कनेक्टिविटी में वृद्धि करना, साथ ही लॉजिस्टिक लागत में कमी करना और राजस्थान को लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित करना। अगला प्रश्न, राजस्थान में कितने इनलैंड कंटेनर डिपो हैं? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 9। राजस्थान में 7 एयरपोर्ट और 1 एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स स्थित है। अगला प्रश्न, ईएफसीआई की कितनी प्रतिशत तक कैपिटल सब्सिडी 10 वर्षों तक दे होगी? तो साथियों, लॉजिस्टिक पॉलिसी 2025 में 25% तक दे होगी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 5 से 50 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट पर। अगला प्रश्न, निजी मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क और एकीकृत लॉजिस्टिक पार्क डेवलपर्स को कितने वर्षों तक ब्याज अनुदान मिलेगा? तो सही उत्तर होगा 7 वर्षों तक 7% ब्याज अनुदान मिलेगा, जिसकी वार्षिक सीमा 50 लाख रुपए होगी। इसके अलावा कर व शुल्क पर भी छूट दी जाएगी। स्टाम्प ड्यूटी पर 75% छूट और 25% पुनर्भरण। इलेक्ट्रिक ड्यूटी पर 7 वर्षों तक 100% छूट। कन्वर्जन ऑफ लैंड चार्जेज पर 75% और 25% पुनर्भरण। मंडी फीस पर 7 वर्षों के लिए 100% छूट शामिल होगी। अगला प्रश्न, लॉजिस्टिक नीति 2025 के तहत इलेक्ट्रिक ड्यूटी पर कितने वर्षों तक 100% छूट दी जाएगी? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 7 वर्षों तक। अगला प्रश्न, लॉजिस्टिक नीति के तहत ट्रक ट्रैकिंग उपकरणों की लागत पर प्रति ट्रक कितनी राशि तक पुनर्भरण की सुविधा उपलब्ध है? तो सही उत्तर है बी, 2,000 रुपये तक। और कितना पुनर्भरण है? 50% का। दक्षता एवं प्रशिक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए कार्मिक प्रशिक्षण की कुल लागत का 50% पुनर्भरण, अधिकतम 4,000 रुपये प्रति वर्कर प्रति माह है। 6 माह तक का प्रावधान लॉजिस्टिक नीति 2025 में शामिल किया गया है। लॉजिस्टिक प्रबंधन सॉफ्टवेयर के प्रति इंस्टॉलेशन पर 2 लाख रुपए तक 50% पुनर्भरण और फायर डिटेक्शन सिस्टम की लागत पर 20%, अधिकतम 10 लाख रुपए एक मुश्त पुनर्भरण की सुविधा उपलब्ध होगी। अगला प्रश्न, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए लॉजिस्टिक नीति 2025 में हरित प्रोत्साहन की अधिकतम राशि कितनी होगी? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 12.5 करोड़ रुपए। आगामी औद्योगिक क्षेत्रों में 10% भूमि लॉजिस्टिक सुविधा के लिए आरक्षित होगी। इतनी भूमि रिको में 10 एकड़ अधिकतम या 10% आवंटन योग्य भूमि लॉजिस्टिक सुविधाओं के लिए आरक्षित होगी। अगला प्रश्न, राज्य सरकार ने अब तक नई आर्थिक नीतियों के तहत कितनी नई नीतियां लागू की हैं? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 13। आप इन 13 नीतियों को पॉज करके देख सकते हैं कौन कौन सी नई नीति लागू की है। अगला प्रश्न, राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी 2025 के तहत
कौन कौन सी सुविधाएं विकसित की जाएंगी? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए वेयर हाउस, साइलो, कोल्ड स्टोरेज, इनलैंड कंटेनर डिपो। अगला प्रश्न, राजस्थान में लॉजिस्टिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए नई नीति के तहत कितने प्रतिशत की छूट दी जाएगी? तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 75%। अगला प्रश्न, लॉजिस्टिक सेक्टर में तकनीकी उन्नयन हेतु लॉजिस्टिक प्रबंधन सॉफ्टवेयर की प्रति इंस्टॉलेशन लागत पर कितनी राशि तक पुनर्भरण दिया जाएगा? यानी 2 लाख रुपए तक 50% पुनर्भरण यानी 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी 2 लाख रुपए। अगला प्रश्न, लॉजिस्टिक नीति के तहत मंडी फीस पर कितने वर्षों तक 100% छूट दी जाएगी? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 7 वर्षों तक। अगला प्रश्न, नई लॉजिस्टिक नीति 2025 के अनुसार लॉजिस्टिक क्षेत्र में युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए सरकार द्वारा प्रति माह प्रति वर्कर कितने रुपए का पुनर्भरण दिया जाएगा? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 4,000 रुपये का अधिकतम 6 माह तक। तो साथियों 3 अप्रैल 2025 का करंट अफेयर इतना ही था। आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में अवश्य बताएं। यदि आपने अभी तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।